देश इस वक्त राजनीतिक आग की लपट से झुलस रहा है। विचार करके अच्छा कदम उठा रहे हैं, उसको सुनने में उनका क्षमता नहीं है। शेम है सर, बिल्कुल शेम है। मीडिया की बात सुनो, एक्चुअली बात नहीं कर सकते, रियलिटी ये है। 21 जुलाई से शुरू हुआ सत्र पूरे तरीके से हंगामे के भेंट चढ़ गया। अभी सदन 17 अगस्त तक स्थगित है, लेकिन 18 अगस्त से फिर शुरू होगा। विपक्ष जहां एसआईआर के मुद्दे को देशव्यापी आंदोलन के तौर पर स्थापित करना चाहती है, तो वहीं सत्तारूढ़ एनडीए के सांसद विपक्ष पर सदन न चलने देने का आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी जहां एक और इलेक्शन कमीशन पर पहले ही वोट चोरी का आरोप लगाकर पूरे तरीके से चुनावी मोड ऑन कर चुके हैं, तो वहीं अब एसआईआर के मुद्दे को राष्ट्रीय आंदोलन बनाने का ब्लूप्रिंट भी तैयार कर रहे हैं। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि राहुल गांधी द्वारा उठाए गए किसी मुद्दे पर समूचा विपक्ष उनके पीछे खड़ा है, चाहे बात ममता बनर्जी की हो, लालू यादव हो या फिर अखिलेश यादव। राष्ट्रीय स्तर पर सभी नेता राहुल गांधी के सुर में सुर मिला रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी किसी मुद्दे पर इतना एग्रेसिव है। 2014 के बाद ऐसे बहुत से मौके आए जब राहुल गांधी ने तेवर दिखाए, लेकिन उन मुद्दों पर विपक्ष में गुटबाजी देखने को मिली थी। इसके अलावा राहुल गांधी के केस में एक चीज और देखने को मिली है, जब राहुल गांधी किसी मुद्दे को लेकर एकदम आर पार के मूड में आते हैं, उसके तुरंत बाद के चुनाव में बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट रहता है वो 100 का हो जाता है। ऐसे में याद रहे कि इस मामले के बाद बिहार में चुनाव है। ऐसे में अगर यही पैटर्न फॉलो होता रहा तो यह विपक्ष के लिए शुभ संकेत नहीं है। फिर आइए इस वीडियो में राहुल गांधी द्वारा उठाए गए मुद्दे और उससे कांग्रेस पार्टी को हुए नुकसान की चर्चा विस्तार से करते हैं। बात शुरू करते हैं 2018 से, जब राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले गौतम अडानी के कंपनी को लेकर अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट पर खूब हंगामा मचाए थे। अब ये मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया है, लेकिन नुकसान उस समय कांग्रेस पार्टी को चुनाव में बड़ी हार के तौर पर चुकानी पड़ी। हाल में चुनाव धांधली और वोट चोरी पर राहुल गांधी हमलावर है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी ने वोट चोरी कर तीसरी बार प्रधानमंत्री पद हासिल किया। उन्होंने कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1,250 फर्जी वोट और देश भर में 25 सीटों पर कम अंतर से भाजपा की जीत का दावा किया। उनका सीधा आरोप है कि आयोग और भाजपा की मिलीभगत से यह काम हुआ। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से उनके दावे के समर्थन में शपथ पत्र मांगा और कहा कि बिना सबूत के आरोप गलत है। कर्नाटक और हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारियों ने भी राहुल गांधी से सबूत मांगे, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। लोकसभा चुनाव में संविधान और लोकतंत्र पर खतरा बताकर संविधान बचाओ अभियान चलाया। दावा किया गया कि भाजपा 400 सीट जीतकर संविधान बदल देगी और लोकतंत्र को खत्म कर देगी। भाजपा ने इसे आधारहीन बताती रही, क्योंकि 10 साल के शासनकाल में भाजपा ने संविधान में ऐसा कोई बदलाव नहीं किया जिससे लगे कि लोकतंत्र खतरे में है। भाजपा ने पलटवार किया कि आपातकाल यानी कि 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा जो लगाया गया वो कांग्रेस ने ही संविधान और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया था। यह नैरेटिव भावनात्मक रूप से मतदाताओं को कुछ हद तक प्रभावित किया, लेकिन सरकार अंत में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए की बनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दावा किया कि चीन ने गलवान में भारतीय सैनिकों को पीटा और 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को इस बयान के लिए फटकार भी लगाई और पूछा कि उनके दावे का आधार क्या है। कोर्ट ने कहा कि कोई सच्चा भारतीय अपनी सेना के बारे में ऐसा कभी नहीं कहेगा। वहीं लद्दाख के राज्यपाल बी.डी. मिश्रा ने भी राहुल गांधी के दावे का खंडन किया था। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी साफ कहा कि 1962 के बाद चीन ने भारत की 1 इंच जमीन भी कब्जा नहीं किया। राहुल गांधी ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाए थे और इसे संदिग्ध बताया था।
सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत सरकार और सेना द्वारा जब सार्वजनिक तौर पर दिए गए तो राहुल गांधी की बोलती बंद हो गई। सबूत के तौर पर ऑपरेशन के वीडियो फुटेज और अन्य दस्तावेज शामिल कर सरकार और सेना ने दिखाए थे। इसके बाद 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को यूपी समेत उत्तराखंड में बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन ये सभी मुद्दे राहुल गांधी अकेले उठा रहे थे। इन मुद्दों पर विपक्ष उनके साथ नहीं था। लेकिन एसआईआर वाले मुद्दे पर सभी विपक्षी पार्टियां एकता का परिचय देते नजर आ रही हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में मतदाताओं के बीच इस बात का मैसेज जाएगा, ये बात तो तय है कि अब आने वाले चुनाव में विपक्षी एकता का लाभ बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव को कितना होगा, ये देखना अहम होने वाला है। फिलहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विट्टी चोखा।